नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026801 801 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो वर्ड्स दे रखे हैं, कैटरपिलर और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में कौन आता है? कैटरपिलर। राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में कौन आता है? कैटरपिलर। तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कैट टेडपोल यहाँ पर क्या है? गलत है। और शीप हैं, जो शीप का यंग वन कौन है? लैम्ब है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप आगे देखते हैं, देखो ये लेफ़्ट टू राइट कॉम्बिनेशन है और ये भी लेफ़्ट टू राइट कॉम्बिनेशन, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा है? राइट टू लेफ़्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डाइस का सवाल है, ओपन फॉर्मेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? इसकी पेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड से पेयर बनता है, अगेन फर्स्ट का थर्ड से पेयर। तो जेड के साथ पेयरिंग में एम है, वाई के साथ आर है और एक्स के साथ पेयरिंग में कौन है? पी है। वन बाय वन चेक करते हैं। देखो यहाँ है जेड और एम, जेड और एम एक साथ नहीं आ सकते, तो पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड एक्स पी, ये भी एक साथ नहीं हो सकता। यहाँ हम देखते हैं जेड और एम में से एम अवेलेबल है, वाई और आर में से वाई अवेलेबल है, एक्स और पी में से एक्स। तीनों पेयर्स में से एक एक एलिमेंट अवेलेबल है। यहाँ आप देखें वाई और आर दोनों है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है? या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, यहाँ देखो पी एस, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? +3, अगेन +3, अगेन +3। अब यहाँ से मैं +3 करूँ तो अगला लेटर कौन सा आना है? बी आना है। और बी चारों ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। अगर सेकंड टू सेकंड कंपैरिजन करें तो मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ। देखो ये 11 और 11 से 17 है, तो कितना हो रहा है? अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो माइनस हो रहा है और राइट टू लेफ़्ट आऊँ तो 6। तो मैं चूँकि यहाँ राइट टू लेफ़्ट आ रहा हूँ तो कितना हो रहा है यहाँ पर? +6। यहाँ चलते हैं अगेन +6, यहाँ चले अगेन +6, और यहाँ अगर मैं चलूँ तो ये लेटर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा यहाँ पर। तो एस मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? मेरा एलिमिनेट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ बी से एस की तरफ। तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 17। यहाँ अगर मैं जाऊँ थर्ड कॉम्बिनेशन, अगेन मैं यहाँ क्या जाऊँ? थर्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मैं 17 मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? सी। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा, जिसमें मैं जब राइट टू लेफ़्ट चला हूँ तो मैंने क्या किया है? +17 यहाँ पर किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है। पशु, कुत्ते, बिल्लियाँ और हाथी। तो सारे कुत्ते पशु हैं, सारी बिल्लियाँ पशु हैं, सारे हाथी भी क्या है? पशु हैं। तो ये आ गया एनिमल आउटर सरफेस जो है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये मुझे देखना है। दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है, 7 और 4 को क्या करना है? इंटरचेंज मुझे करना है। तो यहाँ 7 और यहाँ 4, तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आई? देखो 21 -4 प्लस ये कितना आया? 4 यहाँ पर। तो 21 और ये कैंसल आउट कर दूँ तो वैल्यू कितनी आई? 21। तो पहला यहाँ पर क्या है? गलत है, और हमें देखना था कि गलत है कौन सा है। तो ये क्या है? रॉन्ग है यहाँ पर इक्वेशन। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ 4 और यहाँ 7, यहाँ किया इसको 20 -3 + 7, तो 27 -3 किया 24। ये क्या है? सही है। और हमसे क्या पूछा है? कौन सी इक्वेशन गलत है? तो सिर्फ पहली क्या है यहाँ पर? गलत है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन बोर्ड मास का सवाल है और हमें इसकी क्या करनी है? वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन को एक जगह लेता हूँ मैं, 64
डिवीजन 13 प्लस 65 माइनस 15 एंड सो ऑन। तो दे रखा है डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस है, और आगे दे रखा है जहाँ गुणा का निशान है उसका मतलब क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या लिया हमने, माइनस। प्लस जहाँ है वहाँ लेना है मुझे डिवीजन, प्लस की जगह क्या लेना है, डिवीजन, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या लेना है मुझे, गुणा का निशान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, 13/65 गुणा 15, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी है, निकल कर 3, तो 64 प्लस 3 माइनस, यहाँ डिवाइड किया तो ये कितनी आई वैल्यू, 6, सम किया कितना आया 67, माइनस 6 किया तो कितना है यहाँ पर 61। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। देखो चारों नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, स्क्वायर क्यूब की तरफ जाते हैं, तो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। सेकंड, प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, सारे के सारे नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, डिविजिबल। अब देखने में लग रहा है सारे के सारे क्या है, 5 से डिविजिबल, सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ क्या देखा मैंने, अगर मैं इसकी फैक्टर की बात करूँ तो ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है। यहाँ बात करें ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ बात करें 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल है। यहाँ बात करें ये होता है 17 5 जा 85, तो यहाँ देखो दो दो फैक्टर आ रहे हैं और यहाँ फैक्टर कितना है, ये 3 और 5 कॉमन है इसमें, और यहाँ 3 से नहीं, केवल किससे डिविजिबल है, 5 से। तो बी को क्या कर देंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। क्या कहा हमने, बाकी 3 5 3 5 3 5 से डिविजिबल है और 85 में 3 यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है, दे रखा है ई भाई है एफ का, ई भाई है किसका, एफ का, डी पत्नी है ई की, जी माता है किसकी, एच की। तो सेपरेट लेते हैं, एच और एच की माता कौन है, जी है। फिर दे रखा है एफ बहन है किसकी, जी की, ये जी है यहाँ पर, और जी माता है किसकी, एच की। आगे दे रखा है ई एच से, किससे, एच से, तो एच कॉल करे किसको, ई को। तो ये मम्मी और ये मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन होता है, मामा। ऑप्शन हमें इंग्लिश वाला उठाना है, मैटरनल अंकल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। देखो चीप और डियर, सस्ता और महंगा, ये क्या है, एंटोनिम्स है। फिर आगे दे रखा है डेंस और ओपेक, ये क्या है, सिनोनिम है। सहमत असहमत एंटोनिम्स है। स्वीकार करना अस्वीकार करना, ये भी एंटोनिम्स है। तो क्लियर डिविजिबल है, सेकंड में सिनोनिम्स है, बाकी 3 में क्या है, एंटोनिम्स। तो बी को क्या कर देंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो देखो तरीका क्या है, ना तो ये स्प्लिट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक एक बिंदु से चलूँगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ कैसे ट्राइंगल 1 2 एंड 3, इस बिंदु से ट्राइंगल्स कितने बने, 3। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से ट्राइंगल्स की बात करें 1, आगे चले 2, आगे कोई ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट पॉइंट से चलते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से चले तो देखो 1 और 1 ये 2, यहाँ से भी 2 ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें 1 एंड 2। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ से चलते हैं 1 एंड 2। अगला बिंदु यहाँ देखें आप, यहाँ से चलेंगे तो 1 एंड 2। तो एक बिंदु से 3 है, बाकी से क्या है, 2। अब अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल है ये वाला, यहाँ से बात करें तो एक ट्राइंगल है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से ट्राइंगल्स हैं 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल। तो बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, ये कितना है 3, 1 2 3 4 4 ये, तो टोटल कितने हुए 17। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है आंसर और इसका कोड लिखा है। तो रिलेशन क्या है देखो, यहाँ से यहाँ गए फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन। तो यहाँ क्या किया +0 है, एन से पी गए +2 है, एस से पी गए यहाँ क्या किया -3, फिर अगेन 0 +2 और -3। तो सीरीज क्या है हमारी फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन 0 +2 -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है 0, यहाँ 0 फिर +2 और फिर -3। तो 0 0 0 0 +2 में जी 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 और -3 में क्या आएगा, यहाँ भी सी सी, यहाँ सी और यहाँ सी। चारों ऑप्शन पहले 3 अक्षरों में क्या है सेम है। अब अगेन क्या करना है +0, तो 0 0 ये गलत है यहाँ पर, फिर करना है +2 तो पी जाना है यहाँ पर, ये गलत और ये गलत। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड ऑन आउट का सवाल है। देखो क्वेश्चन आंसर, पेंसिल रब करना, कप सॉसर, कुर्सी मेज। इसने हम कहते हैं दोस्तों क्लासरूम में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स से मतलब है ऐसे दो शब्द जो एक साथ बोले जाते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर, प्याला और सॉसर, कप और सॉसर, चेयर टेबल। तो यहाँ पेंसिल के साथ इरेजर आता है, पेंसिल के साथ क्या आता है इरेजर। तो बी को क्या करेंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो क्या लॉजिक है इसके अंदर, ये दो बड़े नंबर हैं, इनसे मुझे क्या बनाना है 29। तो सबसे पहला तरीका तो क्या हो सकता है दोनों का डिफरेंस लेना। दोनों का डिफरेंस आप ले तो डिफरेंस आता है 57 का। दूसरा तरीका है सम करना। तो अगर मैं दोनों का सम करूं 392 और 449, दोनों का अगर सम करें तो ये कितना है 841, जो क्या होता है 29 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो सम है वो क्या है सेकेंड नंबर का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ देखें अगर इस पे चले 395 और 566, ये कितना है 961, ये क्या है 31 का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है 486, 538, ये किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। तो देखो पिक्चर सारी सेम लग रही है। ये स्ट्रक्चर देखो ये इसके बगल में ही आना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ ये स्ट्रक्चर देखें परफेक्ट दे रखा है, परफेक्ट दे रखा है, ये गलत है और ये भी सही है। एक ऑप्शन क्या किया हमने एलिमिनेट किया। अब अगर मैं बॉटम में चलूँ तो बॉटम में ये देखो यहाँ 1 2 3 और ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ देखो कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ एच डी और सभी डी एम है। पहला दे रखा है कुछ एम डी है, इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है, बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है कुछ एच एम है, बिल्कुल यहाँ कुछ एच क्या है एम है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कुछ डी एच है, कुछ एच डी है, तो हेल्पिंग कंक्लूजन क्या है कुछ डी एच है। तीनों के तीनों सही है, तो सभी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है, हेड स्टैंड का सवाल है, सिर के बल। तो यहाँ हमने क्या सीखा है, हमने क्या इसमें देखा कि अगर फेसिंग सेम रहती है तो हाथों की डायरेक्शन चेंज होती है, और हाथों की डायरेक्शन सेम होती है तो फेसिंग चेंज होती है। तो हमने देखा यदि ए उत्तर की ओर, फेस किधर है नॉर्थ फेसिंग है, तो अगर फेसिंग नॉर्थ हो
तो जो राइट है वो ईस्ट की तरफ होता है और जो लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ होता है। सिर के बल खड़ा है तब उसका बायां हाथ फेस किधर है? नॉर्थ फेसिंग। अब फेसिंग नॉर्थ थी और नॉर्थ की नॉर्थ ही मिल रही है, इसका मतलब हाथों की डायरेक्शन चेंज होनी है। और किस हाथ का पूछा? लेफ्ट। लेफ्ट होता किधर है? वेस्ट में, और मिलेगा किधर? ईस्ट में। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। फिर से देखें, उत्तर की ओर अभिमुख करके सिर के बल खड़ा है तो इसकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ फेसिंग। और स्टैंडर्ड फेसिंग भी नॉर्थ होती है, नॉर्थ का नॉर्थ ही मिल रहा है, इसका मतलब हाथों की डायरेक्शन क्या होनी है? चेंज। पूछा किसका? लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट होता किधर है? वेस्ट, और मिलेगा किधर? ईस्ट में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो डिफरेंस बड़ा है तो डिफरेंस बड़ा किससे कवर करें? मल्टीप्लिकेशन से। 0 6 परफेक्ट है यहाँ पर। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 8 6 48, यहाँ ये नहीं बैठ रहा, यहाँ क्या आना चाहिए? 8। यहाँ देखो बिल्कुल सही है, यहाँ देखो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है और नॉर्थ फेसिंग है, इसका मतलब राइट और लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पर। बी ए के राइट दूसरा है, ये ए है, और ए के राइट सेकंड प्लेस, सॉरी ए के राइट, तो ये ए, और ए के राइट कौन बैठा है? सेकंड प्लेस पे बी बैठा है। बी ए के राइट दूसरे स्थान पर है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है? ये पूछा है, यहाँ वैकेंट है। अब इसने दिया है ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति, ए के ठीक राइट बैठा है, वही कौन बैठा है? बी के लेफ्ट बैठा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा यहाँ हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सीरीज का सवाल दे रखा है, नंबर सारे आसपास है तो क्या करें? डिफरेंस लें। यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ कितने का? 4 का। यहाँ कितना? 8। पिक्चर समझ में आ रही है, डबल होता जा रहा है। 16। तो यहाँ कितना आएगा? 32। अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 109। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। सवाल करने का तरीका फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। एन से ओ जाए +1 है, आर से टी जाए +2 है, +1 करेंगे और +2 करेंगे तो क्यू यू। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो सबसे पहले क्या नोटिस किया? यहाँ एक ट्राइंगल है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो कंफर्म है नेक्स्ट में कितने आएंगे? 5। और चारों ही ऑप्शन में कितने दे रखे हैं? 5-5 दे रखे हैं। अब इसका जो लॉजिक है वो समझते हैं। देखो ये किधर है? ईस्ट, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और अगले में फिर किधर आएगा? नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ नॉर्थ है। इसके अकॉर्डिंग चारों के चारों ऑप्शन क्या है अपने? सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड ट्राइंगल की तरफ। ये देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो यहाँ वाला किधर आएगा? वेस्ट फेसिंग आएगा। तो ये वेस्ट फेसिंग दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है अगेन ओड वन आउट का सवाल है। सारे लेटर्स आसपास हैं तो यहाँ देखो +2 है, +3 है, +2 +3, यहाँ +2 और यहाँ +3, यहाँ +3 और यहाँ भी +3। क्लियरली विजिबल है। थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट होकर चलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। हमसे पूछा है ये आकृति कहाँ पर मौजूद है? तो ऊपर चाहिए फ्लैट हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, फिर 2 स्लैंटिंग लाइंस चाहिए। यहाँ स्लैंटिंग नहीं है, यहाँ फ्लैट नहीं है, यहाँ फ्लैट है बस स्लैंटिंग लाइन नहीं है। यहाँ देखो ये फ्लैट, 2 स्लैंटिंग लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सेट का कोड 39 लिखा है। अब यूजुअली देखो हम क्या करते हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को लिखते हैं या उनके पेयर की पोजीशन को लिखते हैं। तो यहाँ पोजीशन है 19, 5 और 20। अब यहाँ क्या किया है, सिर्फ जो कॉन्सोनेंट है उसकी पोजीशन का सम किया है। तो 19 + 20 कितना हुआ 39, और उसमें से -2 किया तो कितना आया 37। ये लॉजिक है। यहाँ देखिए 13 और 24, वोवल की पोजीशन हम नहीं ले रहे। अब इनका अगर हम सम करते हैं तो 20, 30 और 37, और 37 - 2 किया तो कितना आया 35। अगेन यहाँ देखो ये 23 है, ये 18 है, और दोनों का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 41, -2 करें तो कितना आएगा 39। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे पांचों वर्ड्स को अरेंज करना है। तो पहले 3 लेटर देखें आप, MIG, 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 MIG। तो ये सबसे पहले फिनिश हुआ। तो सबसे पहले कौन आएगा 5, ये 5। फिफ्थ वर्ड आएगा, फिर देखो RH, R। पहले किसको आना है R को, तो 5 के बाद कौन आया 3। अब यहाँ करते हैं, R के बाद क्या है A सेम है। उसके बाद TN, पहले कौन आएगा N, तो ये सेकंड नंबर पे। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।